नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम पिछली बार हमने देखा कि जब भी हमको चक्र साधना करनी है या फिर कुंडली से रिलेटेड कोई भी साधना करनी है तो हमें अपनी अवेयरनेस को, अपने सजगता को, अपने मन को कहाँ पर स्थिर करना है। So if you want to practice chakra meditation or kundalini sadhana, where exactly you have to start, this we have seen in our last video. इतना हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम कुंडलिनी साधना करते हैं तो कुंडलिनी साधना करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, या किसी भी साधना को करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये प्री रिक्विजिट्स हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट जब तक आप पूर्व में किए हुए कुछ कर्मों के साथ नहीं जुड़ते हैं, अगर आपने पहले कुछ कुंडलिनी से रिलेटेड साधनाएं नहीं की हैं तो इस जन्म में भी आप नहीं करेंगे। तो पूर्व पुण्य है एक। दूसरा कि सही गुरु का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है जो आपको इसमें आगे बढ़ा सके। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साधना के प्रति और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भावना जरूर रखिए, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है कि हम केवल शुरू कर सकते हैं। हम अभी कुंडलिनी साधना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। कोई अगर आपको ये क्लेम करे कि मैं आपको शक्तिपात देता हूँ और आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, यानी कि आपके जो पूर्व जन्म के जो भी संस्कार हैं, कर्म हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और आप सीधे शिव स्वरूप हो जाएंगे, जो कि हमने लास्ट अपने वीडियो में समझा कि जब आप रुद्राक्ष की साधना करते हैं तो शिव स्वरूप हो सकते हैं आप। तो इससे बड़ी मिथ्या वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि साधना का अर्थ ही है कि अपने आप को साधना, और जैसे जैसे आप साधते हैं अपने आप को और सधते जाते हैं तब आपको सिद्धियां मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती। और आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप कहीं पर कोई शिविर अटेंड करते हैं। उस शिविर को अटेंड करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, कई बार ऐसे ही शिविर अटेंड करते हैं, लेकिन उस समय आपके मन में इतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होता है साधना को लेकर। लेकिन जैसे जैसे आप समझने लगते हैं कि अरे ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं पहले से जानता था या पहले से करता था, और फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं कि शिविर वाले आपको, या फिर आप दूर हो जाते हैं, किसी तरीके से आप कट जाते हैं जिससे आप सीख रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा तब ये है कि आप उस साधना को कैसे जुड़े, उस साधना से कैसे जुड़े रहें या अपने गुरु से कैसे जुड़े रहें। तो ये अब आपके ऊपर हो जाता है कि आप अपने गुरु के साथ जुड़े रहें किसी भी रूप में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले श्लोकों को देखेंगे। तो कहा गया कि गूढ़ मेढ्रांत रालया पश्चिमाभिमुखी योनि तत्र कंदम समाख्यातम तत्र सदा कुंडली आस्ते। गूदा यानी कि एनल स्पिंक्टर या एनल कैनाल जिसको कहते हैं, गूदा जननेंद्रिय, यानी कि इट इज योर जेनाइटल ऑर्गन के बीच में पीछे की ओर मुख किए हुए योनि स्थान है। So the triangular area which is present in between your anus and genitals is called योनिस्थान। उसी में कंद की स्थिति कही गई है और उसी कंद में कुंडलिनी वास करती है। So that is the exact area where कंद और the seat of कुंडलिनी is explained। वहाँ पर कंद की बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कंद है और उसी कंद में कुंडलिनी का वास है। तो अभी आप ये समझेंगे कि अगर हम ये कहें कि आसन आप कर रहे हैं और आसनों से कुंडलिनी का कोई लेना देना नहीं है, तो सिद्धासन जब आप लगाते हैं तो सिद्धासन में आपकी एड़ी जो अंदर लगती है वो सीधे सीधे कुंडलिनी
की जो सीट है, जो कंध है, उसको टच करती है। तो वहाँ पर आप सीधे सीधे कुंडलिनी साधना में जुड़ जाते हैं जैसे ही आप आसन लगाना शुरू करते हैं। अब आगे देखते हैं। सकला नाड़ी ही सवेष्ट्य सार्ध त्रिकुटिलाकृति सा पुच्छम मुखे निवेश्य सुषुम्ना विवरे स्थिता। तो एक विवर हमने ऊपर देखा, आपको याद होगा कि एक विवर जो आज्ञा चक्र पे था, जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं, जहाँ पर हमें ध्यान लगाना है और उस ध्यान के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, राइट। सो वन विवर इज एट द रुद्राक्ष which is very important for any of the sadhanas. Now this is the second vivar, ये दूसरा विवर है जहाँ पर समस्त नाड़ियों को घेर कर, मतलब पूरी 3.5 लाख नाड़ियाँ आप माने या फिर 72,000 नाड़ियाँ माने, उनको घेर कर 3.5 फेरे लगाकर कुटिल आकृति वाली व कुंडलिनी पूंछ को मुख में डालकर सुषुम्ना के विवर में स्थित रहती है। तो जो सुषुम्ना का विवर है, जो स्पेस है, द स्पेस ऑफ सुषुम्ना, दिस कुंडलिनी इज प्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ 3.5 टाइम कॉइल्ड सर्पेंट। और स्ट्रक्चर इनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कैसा होता है कि पूंछ जो है वो मुंह में बंद रहती है। तो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि क्योंकि इसके बारे में पढ़ा तो हमने सबने है, बट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है, क्योंकि अभी भी हम शिव संहिता को ही रेफर कर रहे हैं और शिव संहिता ही हमें आगे इस साधना में आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 3.5 टाइम्स कॉइल सर्पेंट, कुटिल आकृति वाली, कुटिल आकृति के साथ कुंडलिनी पूंछ को मुंह में डालकर सुषुम्ना के विवर में स्थित रहती है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कुंडलिनी, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारे कर्मों के अनुसार, अब वो चाहे इस जन्म के कर्म हो, चाहे पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे उससे पिछले जन्म के, या 25-30 जन्मों के पुराने आप मान लीजिए, हर चीज़ जुड़ता जा रहा है, हर चीज़ एक्यूमुलेट होता जा रहा है। हमारा अहंकार, हमारे जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके चलते, हमारी वृत्तियां जिनके चलते हम इस संसार से जुड़े हुए हैं, हम इससे अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते कभी भी। कभी कुछ लगा रहता है, कभी ये लगता है कि हमारे पास साधना के लिए तो समय ही नहीं है, जबकि हमें ज़्यादा कुछ समय नहीं देना है, हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। और शिव जो कि सुप्रीम एनर्जी भी उनको कहा जाता है, सुप्रीम सेल्फ भी कहा जाता है, वो आपकी तरफ बढ़ जाते हैं फिर। और ये शक्ति साधना है। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि आप जन्म जन्मांतरों तक आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो हमें इन क्लेशों से, इन वृत्तियों से दूर निकलना है, और इससे निकलने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है कि आप अपने रुद्राक्ष पर ध्यान रोज लगाइए। रुद्राक्ष पर ध्यान कैसे लगाना है, उस पर किस मंत्र से ध्यान लगाना है, क्योंकि हर चीज़ सिंबॉलिक है। और आप रुद्राक्ष पर ध्यान या तो निर्गुण रूप में भी लगा सकते हैं और सगुण रूप में भी लगा सकते हैं। हम जो सिखाते हैं वहाँ पर आप श्री विद्या के पंचदशी मंत्र से वहाँ पर ध्यान लगाते हैं। अब पंचदशी मंत्र की महत्वता जो है बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में कहना सुनना, सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो अगर आप पंचदशी मंत्र को जापते हैं वहाँ पर अपने रुद्राक्ष विवर में, या फिर इवन आप अगर वहाँ नहीं जानते हैं तो कुंडलिनी में, कुंडलिनी के सीट पे यानी कि कंध में, तो श्री विद्या को षट चक्र भेदनी भी कहा गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे जब हम श्री विद्या साधना आपको बताएंगे तब। और
इस शक्ति को जागृत करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए वो पीताम्बरा है। पीताम्बरा के बिना हम में स्थिरता नहीं आ सकती, और जब तक स्थिरता नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं आती साधना में, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो एट ऑल। बिकॉज से अनलेस एंड अनटिल यू आर गुड इन पीताम्बरा sadhana or you do the practice of Pitambara sadhana, there is no chance of any stability in your practice. तो दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो एडवांस प्रैक्टिस होता है, जिसमें हम शुरुआत में बेसिक प्रैक्टिस में तो हम आपको पंचदशी कराते हैं, लेकिन जैसे ही एडवांस में आप पहुंचते हैं तो हम पीताम्बरा साधना भी आपको इन चक्रों पर करवाते हैं। तो यू डेवलप, एक्चुअली यू क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी, बिकॉज पीताम्बरा इज द एसेंस ऑफ डायरेक्ट सुप्रीम एनर्जी। तो वैसे तो सभी हैं, श्री कुल की ही हैं वो भी, लेकिन वो भी उनसे भी पुरातन कहा गया, उनको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी, समय आने पे उसके बारे में, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा कि यह नाग के समान सोई हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशमान सर्प की भांति कंद योनि स्थान में स्थित कुंडलिनी बीज संज्ञा वाली वाणी की देवता है, यानी कि सरस्वती रूप में यहाँ पर रहती हैं। लेकिन ये भी है कि इनका ये स्वरूप जो है ये एक सिंबॉलिक है। अब आप ये मत सोचें कि आपके शरीर के अंदर देयर इज ए स्नेक एंड 3.5 times कॉइल्ड, तो एक सिंबॉलिक है ये। अब ये 3.5 times जो है क्या है, तो 3 जो है, 3 से आप ये समझ सकते हैं कि आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, और एक बिंदु विसर्ग जो कि 3.5 टोटल कंप्लीट करते हैं। ओमकार भी ऐसा ही है। तो और आपके पंचदशी में भी सिमिलर चीज़ें आती हैं। तो आदिदैविक शक्तियाँ, तो आदिदैविक शक्तियाँ यानी कि देवताओं की शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं देवताओं की, 33 कोटि देवता जो हैं उनकी शक्तियाँ आपको मिलती हैं। आदि भौतिक यानी कि प्रकृति में पंचमहाभूतों से बने हुए जो कुछ भी संसार में है और जो कुछ भी आपको भौतिक रूप से मिलना चाहिए, सी वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। देन आध्यात्मिक, अधिआत्मिक यानी कि आत्मा से और परमात्मा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग। तो कुंडलिनी साधना या योग साधना आप कहें, योग साधना को करने का मेन पर्पस ही यही है कि हमारे जीवन में पूर्णता आए। पूर्णता तभी आएगी जब हम जो कुछ भी चाहते थे अपनी लाइफ में या चाहते हैं वो मिल जाए। एक तो ये तरीका है कि आप अपने आप को इंटेंस योगिक साधना करके इन सभी चीज़ों से दूर कर लें। आप यम नियम का फॉलो करें, सभी वृत्तियों को और क्लेशों को पूरी तरह से जीत लें और आप बिल्कुल एक योग की उच्चतम स्थिति पे पहुंच जाए। दूसरा ये तो योगियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि योगी ये कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, उनको चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि वो साधना को इस रूप में करें कि उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिल जाए। यानी कि उनको संसार में धर्म के प्रति भी आस्था भी बनी रहे और अडिग भी रहे अपने धर्म के लिए। अर्थ यानी कि डिज़ायर्स और उसको फुलफिल करने के लिए लक्ष्मी, तो अर्थ का भी उनको ठीक से जो उनको जितना चाहिए उतना तो मिले। काम, जब आपके पास में अर्थ होगा तो आपके सारे काम यानी कि सारे डिज़ायर्स आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। और मोक्ष, जब आपके पास सब कुछ है तब आप मुक्ति की तरफ सोच पाएंगे। नहीं तो आप ध्यान लगा के आंख बंद करके बैठ रहे हैं और आपको मालूम है कि कल सुबह कोई पैसा मांगने आने वाला है, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए श्री विद्या की साधना या श्री कुल में शक्तियों की साधना करने से आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि श्री विद्या का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और जब आप कुंडलिनी की साधना, क्योंकि यही कुंडलिनी का ही रूप है, कुंडलिनी आप समझ लो कि दूसरा रूप है उनका, तो ये सारी चीज़ें आपको देते हुए जाती हैं। अब आप ये समझिए कि जब कुंडलिनी सुप्त अवस्था में होती हैं, आंखें बंद, जन्म जन्मांतरों से सोई हुई हैं, और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता
कि उनको जगाना भी है, अध्यात्म भी समझना है, अपने आप को जानना है, शक्तियों को जागृत करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही जानवरों की तरह वैसे चल रही है, तब उसमें या तो किसी ऐसे गुरु के पास सब पहुंच गए या कुछ ऐसी चीज़ सुन ली आपने जिसके चलते आपके अंदर ये ज्ञान हुआ कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है भाई, तब क्या होता है, तब ये कुंडलनी जागृत होती है। लेकिन कुंडलनी का स्वरूप ऐसा है कि जब वो जागृत होती है तो महाकाली का स्वरूप होती है। तो महाकाली का स्वरूप जो है बड़ा ही भयंकर स्वरूप है। इट इज़ वेरी फिरोशियस स्वरूप ऑफ महाकाली। एवरीबडी नोज कि महाकाली का कोई भी स्वरूप आप देख लें, इट इज़ फिरोशियस एंड इंटेंस एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें कुंडलनी यात्रा में आप देखें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमेशा जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से नीचे की तरफ उतरने के लिए इतनी ज़्यादा शक्ति हमें नहीं लगती। तो महाकाली का स्वरूप धारण करती हैं वो, और उसी रूप में वो बढ़ना शुरू करती हैं, धीरे 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 ऊपर जाती हैं। रास्ते में, क्योंकि जब वो उनका एक्चुअल स्वरूप तो सरस्वती स्वरूप ही है, अब सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी हैं वो, तो वहाँ क्या है, जैसे ही मूलाधार में जागृत होती हैं तो मूलाधार के 4 पेटल्स जो हैं वो जागृत होना शुरू होते हैं। अब जैसे ही जागृत होंगे, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको संसार में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, 6 पंखुड़ियाँ हैं, 6 पेटल्स हैं, वहाँ पर स्वादिष्टान चक्र मिलेगा उनको, जल तत्व, जल से रिलेटेड जितनी भी सिद्धियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगे। आप समझ लो जल पे आपका पूरा कंट्रोल, आपका पूरा का पूरा जो फिजिकल वाटर है, चाहे सटलर फॉर्म है उनका, तन्मात्रा का जो फॉर्म है उस पर किसी भी रूप में जल से रिलेटेड हर चीज़ आपके कंट्रोल में। जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो, तो फिर मणिपुर चक्र आएगा जहाँ पर 10 पेटल्स हैं। अब इन 10 पेटल्स से आप क्या देखते हैं, इन 10 पेटल्स में 10 सिद्धियाँ हैं। इन सिद्धियों को देते हुए अग्नि तत्व प्रदीप्त होगा। जब अग्नि तत्व प्रदीप्त होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी अग्नि तत्व की, तो यहाँ से एक्चुअल आपकी साधना शुरू होगी, क्योंकि नीचे के 2 तत्व ऐसे हैं जो आपको बार बार डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ आपके अंदर थोड़ी ताकत आएगी, शक्ति आएगी कि भाई अब आगे बढ़ सकते हैं। अग्नि आपको एक ताकत देगी, शक्ति देगी। उसी अग्नि के साथ आप थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो सूर्य चक्र है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। अब सूर्य चक्र जो है वो ऐसा चक्र है कि अगर आपके अंदर कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, आपको किसी ने डांट दिया या कोई बात किसी की बुरी लग गई, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बैलेंस करते हुए ऊपर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र जो है वो आपका अनहद नाद जो है वहाँ सुनाई देता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से आप ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर 12 पेटल्स हैं। अब 12 पेटल्स जो हैं वो आपको 12 अलग अलग सिद्धियाँ देते हैं। फिर विशुद्धि चक्र पे आते हैं आप, 16 पेटल्स, 16 अलग अलग सिद्धियाँ मिलती हैं आपको। तो आप ये देखेंगे कि जो धीरे धीरे तत्व आकाश की तरफ बढ़ता है, और आकाश फिर चिदाकाश और उसी में विलीन होना होता है। तो जैसे ही आप आगे चक्र पे पहुंचते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 पेटल्स आपको दिखते हैं, 2 पंखुड़ियाँ दिखती हैं, हम और क्षम। यानी कि वो शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ शिव जी में है। यानी कि जस्ट बाई थॉट यू कैन क्रिएट एनीथिंग, जस्ट बाई थॉट यू कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। वो सब में नहीं है। और क्योंकि साधना अग्नि प्रधान होती है, तो जो भी साधक होगा आप देखेंगे कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी क्रोध आता है, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए, बट वो जानबूझ के नहीं करते। उनकी अंदर जो शक्ति चालन हो रही होती है उसके चलते वो हो जाता है बस। बट उसे मतलब उसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। और फिर सहस्रार चक्र है। तो शरीर के अंदर तो ये 7-8 चक्र ही हैं। अब हम जब पंचदशी साधना कराते हैं तो पंचदशी साधना आज्ञा चक्र पे यानी कि रुद्राक्ष पे कराते हैं, केवल रुद्राक्ष पे। और इतना इंटेंस साधना होना चाहिए, वो कम से कम मान लीजिए आप रोज 45 मिनट से 1 घंटे तक अगर उस साधना को, इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म रुद्राक्ष साधना फॉर 1 आवर,
तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग आने लगती है। और आकाश तत्व के अंदर ही शब्द आप सुन सकते हैं। तो जो अनहद शब्द है, नाद ब्रह्म है, वो भी आपको सुनाई देने लगता है। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं, जो जब भी हम चाहे लाइव सिखा रहे हों या फिर ऑनलाइन सिखा रहे हों, इन वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें ऊपर बढ़ना होता है। अब कुंडली जागरण एक अलग अवस्था है, लेकिन कुंडली जागरण से पहले शरीर की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप बीज मंत्रों का ध्यान करना शुरू करते हैं, जो कि हम बेसिक स्टेज पे सिखाते हैं आपको, सो व्हेन यू आर डूइंग आवर बेसिक प्रैक्टिस, वी टीच यू टू डिटॉक्स योर बॉडी बेसिकली। So cleansing of all the 72,000 nadis or 3.5 lakhs nadis, each and every nadi has to be purified properly. तो जब ये क्लेंजिंग होगा तो हो सकता है आपको सर्दी हो, बुखार हो, कुछ और चीज़ जो अंदर कचरा है उसको निकलने के टाइम पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको रेगुलर पानी पीते रहिए, शरीर को समय दीजिए ताकि वो अपने आप को शुद्ध कर सके। नाउ आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर फिजिकल बॉडी, नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंसिंग। तो जब आप बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, और जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ आपको उसी तरीके से उसको करना है, क्योंकि उसी राग में उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देखा गया है। वैसे तो आप बीज मंत्र का पाठ करेंगे तो 100% में से 1-2% आपको इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो 100% में से 100% आपको मिलेगा। या तो आप बीज मंत्र का पाठ कीजिए, या तो आप उसी चक्र पर पंचदशी का भी पाठ कर सकते हैं। तो पंचदशी का पाठ करने से भी इफेक्ट वाइज तो डेफिनेटली बीज मंत्रों से ज़्यादा आपको पंचदशी में इफेक्ट मिलता है। ठीक है। अब जब बैलेंसिंग हो जाता है, पूरा कहीं ज़्यादा है, ओवर एक्टिवेशन है, कोई अंडर एक्टिवेटेड चक्र है, बैलेंसिंग के बाद फिर एनर्जाइजिंग का पार्ट शुरू होता है, जहाँ पर अगर कम ज़्यादा है तो उसको एनर्जाइज करके बैलेंस कर दिया जाता है पूरी तरह से। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ पर बेसिक स्टेज में हम ये चीज़ें करते हैं। देखिए, माँ त्रिपुर सुंदरी या श्री विद्या में इतनी शक्ति है कि वो, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट ही किया जाता है, ललिता सहस्त्रनाम में कहा भी गया है कि कुंडलिनी के बारे में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमें स्थिरता भी चाहिए। कुंडलिनी जागृत हो जाए अचानक और आप संभाल ही ना पाए तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एडवांस स्टेज में हम पीताम्बरा की सहायता लेते हैं, पीताम्बरा का आशीर्वाद लेते हैं। और जब पीताम्बरा को हम आवाहित करते हैं तो हम पंचदशी के साथ में पीताम्बरा को आवाहित करते हैं, तो नेचुरली क्या होता है कि ये शक्ति बैलेंस हो जाती है, और फिर वो बैलेंस होकर धीरे 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 ऊपर बढ़ते हुए आपको एक एक चक्र पर, और एक एक चक्र पर आप देखिए साधना जो, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपको मेडिकल डिग्री कंप्लीट करना है तो 5.5 साल लगता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 15-20 साल भी लग सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही है, आपकी जो साधना है 7 महीने में आप कंप्लीट तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद एक एक चक्र पर आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको बनाता है एक सही साधक। तो इसीलिए समय के हिसाब से मत कीजिए कि मेरे पास कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, मतलब आपकी यही सवाल मैं पूछूं कि आप कितना समय दे सकते हैं। तो समय दीजिए और एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखिए कि इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, हमारा एनर्जी फोकस नहीं रहता है। बिल्कुल फोकस तब रहेगा जब आप रिलैक्स रहेंगे और पूरी तरह से जो भी कहा जा रहा है उस पर भरोसा रखेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आज का प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया कुंडलिनी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साधना को सीख सकें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहें, साधना सीखना चाहें, तो आप मुझसे डायरेक्टली साधना सीख सकते हैं।
और कोई भी क्वेरी आपकी चक्रों से रिलेटेड हो या कुंडली से रिलेटेड हो या दश महाविद्याओं से रिलेटेड हो या कोई और चीज़ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो भी मेरे से हो पाएगा, जो भी बन पाएगा, मैं ज़रूर सहायता करूँगा। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।